तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वो लिनियो की जितार की स्किल को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके होते हैं और वे शो होते हुए बोलते हैं कि इस बंदे की जितार की स्किल तो सच में बहुत ही पावरफुल है। इसने तो जितार मास्टर को भी यहाँ पर बराबर की टक्कर दे दी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम बाई चैन को देखते हैं, जिसके आगे की धूल ही धूल हो रही होती है और उसके सामने जो पर्दा लगा हुआ होता है वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। जिसके बाद अब जो बाई चैन होता है वो लिनियो के सामने आते हुए उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल एक आदमी को प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वही जो मास्टर लिनियो है वो यहाँ पर 6 आदमियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वहीं अगर जितार की बात की जाए तो मेरे जितार की क्वालिटी यंग मास्टर लिनियो के जितार की क्वालिटी से काफी बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी मैं मास्टर लिनियो को यहाँ पर डिफीट नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी हार को मानता हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बाई चैन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी इस जीत को एक्सेप्ट करता हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब वहाँ पर एक रॉयल गार्ड आ जाता है, जो कि बाई चैन से आकर माफी मांगते हुए उससे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया। जोसन का जो बाई चैन होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और या फिर तुम सभी लोगों को लो और इन्हें यहाँ से लेकर चली जाओ, क्योंकि मैं यंग मास्टर लिनियो से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर याफी भी ठीक है बोल देती है। और अब बाई चैन के पावर ओरा को महसूस कर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो भी थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि अगर इस बाई चैन की पावर की बात की जाए तो ये किंग रियलम के सेकंड लेवल पर है, लेकिन आखिर ये है कौन। और एल्डर यांग काई के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि एक वाइन के गिलास को ऊपर उठाते हुए वहाँ पर एक पोयम को पढ़ने लगता है। अब लिनियो की उस पोयम को पढ़कर जो बाई चैन होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, डियर फ्रेंड लिनियो, मुझे लगा था कि आप केवल जितार में ही अच्छे हो, लेकिन आप तो पोयम भी काफी अच्छी गा लेते हो। अब तो मैं आपको और भी ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। और इतना बोलकर अब जो बाई चैन और जो लिनियो होता है वो दोनों अपने वाइन के गिलास को पीने लगता है, और जो लिनियो होता है वो अपने वाइन को पीने के बाद जो बाई चैन होता है उसे बोलता है, माय डियर फ्रेंड, अब जो वाइन थी वो खत्म हो चुकी है, तो चलो अब थोड़ी सीरियस बातें करते हैं। आप भी जानते हो कि यहाँ पर सातों प्रिंसों के बीच में फाइट चल रही है, और इस फाइट के बीच में किसी का भी निकल पाना मुमकिन नहीं है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट प्रिंस आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर आप इस बारे में क्या प्लान कर रहे हैं। और अब लिनियो के मुंह से फर्स्ट प्रिंस का नाम सुनकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या सच में ये जितार मास्टर फर्स्ट प्रिंस है। और एल्डर यांग काई के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो बाई चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो की तरफ देख के उससे बोलता है कि लिनियो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानते होगे, लेकिन चूंकि अब तुम मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानते हो तो अब तुमसे छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा थ्रोन के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम कुछ टाइम पहले ही जो 6th प्रिंस और जो 7th प्रिंसेस है उन दोनों से मिले थे, तो कहीं तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं आए हो कि मैं थ्रोन को पाने में जो 6th प्रिंस है उसकी मदद करूँ। अगर तुम इसलिए आए हो तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इस पंगे में बिल्कुल भी नहीं घुसने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई चोर नहीं बनना चाहता। और बाई चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई चैन से बोलता है कि बाई चैन, मैं जानता हूँ कि तुम काफी टैलेंटेड पर्सन हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किसी चोर की तरह यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं केवल यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सीक्रेट रियलम में पार्टिसिपेट ना करो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाई चैन होता है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलता है कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई चैन से बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस मैटर को अपने आप संभाल लूंगा। जो सुनकर जो बाई चैन होता है वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो, तुम जानते हो कि तुमने 5th प्रिंस के साथ में काफी बड़ा पंगा ले रखा है, और तुमने कुछ टाइम पहले ही जो 5th प्रिंस है उसके कुछ लोगों को मारा था, उसी के साथ में जो उसका जनरल वी है उसे भी घायल कर दिया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से उस कंपटीशन में रहने देगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई चैन से बोलता है कि ब्रदर बाई चैन, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों को आसानी से संभाल लूंगा। और वैसे भी जो 5th प्रिंस है वो फाइट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, मैं जानता हूँ कि उसने मुझे मारने के लिए 3 लोगों को हायर किया है, लेकिन वे तीनों बंदे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं उन तीनों को आसानी से संभाल लूंगा। जो सुनकर जो बाई चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो जाते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम वहाँ पर केयरफुल रहना। और बाई चैन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई चैन से बोलता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ब्रदर मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस देना चाहता हूँ। बाहर के कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे सेक्ट के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही जल्द वे तुम्हें टारगेट करेंगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि जितना हो सके तुम उनसे केयरफुल रहना। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो बाई चैन होता है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो लिनियो से बोलता है कि तुम्हारी इस एडवाइस के लिए ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी इस एडवाइस को याद रखूंगा। और इतना बोलकर जो बाई चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं लिनियो के हिंट को समझ गया, वो मुझे यहाँ पर केयरफुल कर रहा है।
इसका मतलब यहाँ पर पक्का कोई पर्सन ऐसा है जो कि मुझे मारना चाहता है, तो इसीलिए अब मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो एल्डर यांग खाई होते हैं वो लिन्यू से पूछते हैं कि यंग मास्टर, मैं अभी एक चीज़ नहीं समझा कि जो फर्स्ट प्रिंस है वो हमारे दुश्मन है या दोस्त। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो एल्डर यांग खाई को बताता है कि वो अब हमारा दोस्त है और वो फ्यूचर में हमारी मदद करेगा, जिसकी मदद से हम सिक्स प्रिंस को आसानी से यहाँ को थ्रोन को दिलाने में मदद कर पाएंगे और उसके थ्रोन पाने के बाद वो हमारी मदद कर पाएगा। लेकिन चलो अभी हमें जाना होगा, क्योंकि जो सिक्स प्रिंस है उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग चुका होगा, तो इससे पहले कि वो कोई बवाल करे हमें जल्द से जल्द उसके पास में पहुंचना होगा। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो एल्डर यांग खाई होते हैं वो थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलते हैं कि यंग मास्टर, अगर उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया है तो क्या इससे हमारे प्लान के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो सुनकर लिन्यू उसे मना कर देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो याफी के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर टूटे हुए सामान को देखकर अपने मन में सोचती है कि लिन्यू ने यहाँ पर आने के बाद मुझे 5 बिलियन ब्राइट आयरन दिए थे कंपनसेशन के तौर पर, तो क्या उसने यहाँ पर पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर इस तरह की तबाही मचने वाली है। और याफी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और उस पर्सन को देखते हुए जो याफी होती है वो उसे बोलती है कि मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो याफी से बोलता है कि याफी, आखिर ये लिन्यू कौन है और ये यहाँ पर सिक्स प्रिंस के पास में मेरी आइडेंटिटी का यूज क्यों कर रहा है। और अब इस बंदे की बातों से हमें पता लग जाता है कि ये डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट का डिसेंडेंट है, जिसकी आइडेंटिटी का लिन्यू यहाँ पर यूज कर रहा है। जो सुनकर जो याफी होती है वो उस बंदे से बोलती है कि ये लिन्यू काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इसे हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो ये हमारे प्लान के अंदर बाधा बना सकता है। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो याफी से बोलता है कि नहीं, उसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सेवंथ प्रिंस है वो थ्रोन को पाने के लिए आपस में फाइट करने वाले हैं और जब वे आपस में फाइट करेंगे तो जिदार एम्परर के सेक्ट के अंदर क्योस मच जाएगा। तो तुम्हें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे प्लान के बीच में कोई भी बाधा ना बन पाए और तुम मुझे उस बाई चैन के बारे में बताओ। जो सुनकर जो याफी होती है वो उस बंदे से बोलती है कि जो बाई चैन है वो अनफेटेबल है और उसका जो अपीयरेंस है वो पूरी तरह से एक एम्परर जैसा है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसका हम यूज कर पाएंगे। और याफी की अब इस बात को सुनकर वो जो बंदा होता है वो वहाँ से चला जाता है और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो किसी का इंतजाम करो जो कि बाई चैन को खत्म कर सके। जो सुनकर याफी भी ठीक है मास्टर बोल देती है। और अब इन दोनों की बातों से हमें पता लग जाता है कि जो लिन्यू है वो बाई चैन को इसी याफी से ही सावधान रहने के लिए बोल रहा था। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के रेसिडेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिन्यू अभी के लिए रुका हुआ था। जिसके बाद अब हम लिन्यू को देखते हैं जो कि अपने रूम पर आ चुका होता है। वो जैसे ही अपने रूम का गेट खोलता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो पहले से ही वहाँ पर खड़ा होता है। और अब सिक्स्थ प्रिंस को वहाँ पर देखकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि सिक्स्थ प्रिंस, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो लिन्यू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा ही यहाँ पर इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम जो फोर्थ प्रिंस है उसके साथ ही जो वांग किंग है उससे मिले थे और उससे अलग तुम सेकंड फ्लोर बिल्डिंग पर किसी से मिलने के लिए गए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे जो सीक्रेट रिलम का कंपटीशन होने वाला है उसे जीतना चाहता हूँ। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को निकालते हुए उसे बोलता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता लग चुका है कि तुम डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट से नहीं हो, तो इसीलिए अब तुम्हें मेरे सामने झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। चुपचाप मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। और अब सिक्स्थ प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो भी अपने ओरा को निकालने लगता है और वो अपने ओरा को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो अपनी आंखों से किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो डिवाइन सेंस डाउलो है, लेकिन आखिर ये इस चीज के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि ये तो डिवाइन सेंस एम्परर सेक्ट से है ही नहीं। तो फिर आखिर ये कैसे डिवाइन सेंस लो का यूज कर सकता है, क्योंकि इसने अभी जिस टेक्निक का यूज किया है ये डिवाइन सेंस लो ही है, क्योंकि इसके कारण मैं अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और सिक्स्थ प्रिंस ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिन्यू होता है वो अपनी टेक्निक का यूज करके जो सिक्स्थ प्रिंस होता है उसे अपने पास खींच लेता है और अभी उसके कॉलर को पकड़ते हुए जो लिन्यू होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पर उस पर्सन को ढूंढ रहे थे जो कि तुम्हारे फादर की इंजरी को हील कर सके, साथ ही तुम्हें थ्रोन पाने में मदद कर सके। तो तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो बंदा तुम्हारी यहाँ पर मदद कर रहा है वो डिवाइन सेक्ट से है या नहीं। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो सिक्स्थ प्रिंस को पीछे धक्का दे देता है और जो सिक्स्थ प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर तुम उस वान किंग से क्यों मिले थे। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सिक्स्थ प्रिंस से बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बस एक डरपोक हो जो कि दूसरे लोगों के ऊपर शक करता है। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सिक्स्थ प्रिंस होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिन्यू से चिल्लाते हुए बोलता है
है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं डरपोक हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो सिक्स प्रिंस के फेस को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने अपीयरेंस, वॉइस और अपने कपड़ों को बदल लिया है, लेकिन तुम अपनी सोल को नहीं बदल सकते। तुम अभी भी अंदर से एक लड़की हो, और जो लड़कियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होती है, लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम बहादुर बिल्कुल भी नहीं हो। और अब लिनियो की इस बात से हमें पता लग जाता है कि जो सिक्स प्रिंस है वो कोई लड़का नहीं है, बल्कि वो एक लड़की है जिसने कि बस अपने अपीयरेंस को लड़के जैसा बना रखा है। और अपने सिगरेट को अब इस तरह से खुलता हुआ देखकर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम मेरे सिगरेट के बारे में कैसे जानते हो। और अब सिक्स प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।